नमस्कार। कल हमने अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत विलंबितम ये छंद पढ़े। आज हम वसंत तिलका से शुरुआत करते हैं। वसंत तिलका, इसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तब झा जगोग। वसंत तिलका छंद, इसमें त भ जा, तगण, भगण और जगण, जगौ ग, जगण, गुरु और फिर ये गुरु। इसके प्रत्येक चरण में क्रम से तगण, भगण, जगण मतलब 2 जगण और 2 गुरु होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक चरण में 14 वर्ण और कुल 56 वर्ण इसमें होते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका जो उदाहरण दिया गया है वह है यातेक तो अस्त शिखरम पतिरोषधीना मावेस्कृतो ऋणपुरसर एक तो अर्क तेजोद्वयस्य युगपत व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्मदशांतरेषु। अब इस उदाहरण में हम लक्षण को घटित करते हैं। यातेक तो अस्त शिखरम पतिरोषधीना, ये जो प्रथम चरण है इसके हम चिन्ह लगाते हैं लघु और गुरु का। तो यातेक तो, या इसमें आ दीर्घ स्वर होने के कारण गुरु का चिन्ह लगेगा। ते कतो, ते इसमें एक ही मात्रा है, ए दीर्घ स्वर है इसलिए गुरु। क इसमें ए रस्व स्वर होने के कारण लघु। तो ओ दीर्घ है इसलिए गुरु। अब जो अवग्रह है इसके हम कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे संधि हुई है। संधि होने पर यह ए के स्थान पर अवग्रह हो जाता है, तो अवग्रह के कोई चिन्ह नहीं लगता। फिर इसके बाद में हलंत स है, तो हलंत वर्ण के कोई चिन्ह नहीं लगता। इससे पूर्व का जो वर्ण होता है वह गुरु हो जाता है। शी, इसमें ई रस्व है इसलिए लघु का चिन्ह हुआ। ख में ए रस्व स्वर है इसलिए लघु। रम अनुस्वार युक्त होने के कारण यह गुरु हो जाएगा। प इसमें ए रस्व स्वर है इसलिए लघु। ती ई रस्व स्वर होने के कारण लघु। रो इसमें ओ स्वर है इसलिए गुरु। श इसमें ए रस्व है इसलिए लघु। धी ई दीर्घ है, दीर्घ ई की मात्रा होने के कारण गुरु हो जाता है। ना दीर्घ आ के कारण यह गुरु हो जाता है। अब 3 वर्णों का हम एक एक गण बनाते हैं। तो 2 गुरु और 1 लघु शुरू में है। इन 3 वर्णों का हम एक गण बना लेते हैं। तो जिसके अंत में लघु है वह तगण होता है। यह माता राजभान सलगा से यदि हम पहचान करते हैं तो ता राज, ता दीर्घ आ है इसलिए गुरु। रा दीर्घ आ है इसलिए गुरु। जय रस्व ए होने कारण लघु। तो ता राज मतलब तगण में 2 गुरु और 1 लघु होता है, अर्थात अंतिम वर्ण लघु होता है, वह तगण होता है। फिर भगण, तो इसके बाद में जो हम गण बनाते हैं उसमें पहला गुरु है, फिर 2 लघु है। इन 3 वर्णों का अपन दूसरा गण बनाते हैं। तो इसमें पहला गुरु हुआ और 2 लघु हुए। तो भा न स, भा न स, यह माता राजवंश लगा में भा न स। तो भा गुरु, न स दोनों लघु हैं, तो इसका मतलब भगण हुआ इसमें। तो भगण में पहला वर्ण गुरु होता है। अब इसके बाद में अंतिम जो 3 वर्ण है वह है लघु, गुरु, लघु। इन तीनों वर्णों का एक गण बना लेते हैं। अब यह माता राजवंश लगा से पहचाने तो इसमें कौन सा गण होगा? तो जिसमें जहाँ पे 1 लघु 1 गुरु और फिर लघु हो, तो ऐसा कौन सा है? जय भान, जय भान, इसका मतलब इसमें जगण होना चाहिए। उसके बाद में फिर वही जगण है, 3 वर्णों का एक गण बनाते हैं, जगण होता है वह भी। फिर अंतिम जो वर्ण है उसमें दोनों गुरु हैं।
यदि तीसरा वर्ण होता तो गण बन जाता, लेकिन 2 ही वर्ण है इसलिए इसमें ये दोनों ही गुरु हैं। इसके आगे है मालिनी छंद। इसका लक्षण है ननमय ययुतेयम मालिनी भोगी लोकई न मय य। इसमें 5 गण हुए, ये न यानी 2 नगण, मैं मगण, य मतलब 2 ये गण। तो युतेय मतलब ये 2 है, यहाँ पर द्वित्व हैं, 2 हैं, दोनों का समूह है। भोगी लोकई, या भोगी लोकई मैंने आपको शुरू में बताया था कि यदि छंद के लक्षण में ऐसे शब्द हों तो उनका अर्थ हमको ये समझना चाहिए कि यदि वेद और अंबुदी हो तो इसका मतलब हमको 4 समझना पड़ेगा, रस हो तो 6 मानना पड़ेगा, हय नग और ये हो यदि अपने हय नग आदि लोक तो इसका मतलब इसमें 7 वर्ण होंगे। भोगी का मतलब 8। तो भोगी यहाँ अपने लक्षण में दिया गया है तो इसका मतलब हुआ कि 8वें वर्ण पर यति होगी। फिर लोकई, लोक यानी 7वें वर्ण पे यति होगी, यानी पहले 8वें वर्ण पे उसके बाद में 7वें वर्ण पे यति होगी। तो 8 और 7 15, कुल मिलाकर के इससे छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। वैसे भी हम गणों के आधार पर भी देखें तो इसमें 5 गण है, न मैं ये। तो इन 5 गण हैं तो एक गण में 3 वर्ण होते हैं, तो 5 3 15, तो 15 ऐसे भी हो गए। और यदि यति के आधार पर देखें तो भोगी लोकई, भोगी यानी 8 और लोकई यानी 7, 8 और 7 15। तो प्रत्येक चरण में इसमें 15 वर्ण हुए, कुल मिलाकर के चारों चरणों में 60 वर्ण होते हैं। इसका उदाहरण है सरसीजमनुविद्धं शेवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनाम्। अब इसके प्रथम चरण में हम चिन्ह लगाएंगे सरसीजमनु। इन सभी में रस्व का चिन्ह है, नु तक। जो लघु रस्व स्वर है इन सभी में, सरसीजमनु सब में रस्व स्वर है, इसलिए इन सभी की लघु का चिन्ह लगेगा। अब विद्धम, वैसे तो वी में भी रस्व ई है, लेकिन वी में रस्व ई है, लेकिन इसके बाद में संयुक्त वर्ण होने के कारण यह गुरु हो जाएगा। धम, विद्धम, इसमें अनुस्वार है इसलिए यह गुरु हो गया। शेव, इसमें शय में आई है तो यह दीर्घ स्वर होने के कारण गुरु हो गया। वह, इसमें रस स्वर होने के कारण यह भी लघु हो गया। ले, इसमें ए दीर्घ स्वर है इसलिए गुरु। ना, आ है, आ दीर्घ होने के कारण गुरु। पी, इसमें रस्व ई की मात्रा है इसलिए लघु। रम्यम, र के बाद में संयुक्त वर्ण है इसलिए र, ए होने के कारण भी यह गुरु बन जाता है। म्यम, इसमें ऊपर अनुस्वार है इसलिए अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु होता है। अब इनके सबके 3-3 वर्णों के यदि गण बनाते हैं, शुरू के जो 3 वर्ण है तीनों लघु हैं, तो तीनों वर्ण यदि लघु हो तो वह नगण होता है। ये माता राजभा न सैल, तीनों लघु हैं मतलब नगण है। उसके बाद फिर तीनों वर्णों का गण बनाएंगे तो तीनों लघु हैं, उसके बाद भी 3 वर्ण जो लघु हैं तो यह भी फिर नगण हो गया। उसके बाद में जो 3 वर्ण है उनको लेंगे तो 3 वर्ण आए तो वो 3 गुरु हैं। तो तीनों वर्ण यदि गुरु हो तो वह मगण होता है। यह मातारा, इसमें गुरु होगा, मगण होगा। उसके बाद में है यह माता, 3 का गण बनाएंगे तो पहला इसमें लघु आ रहा है, फिर 2 गुरु आ रहे हैं, तो यह माता
तो यगण हुआ, फिर यगण हुआ। अब लक्षण से यदि हम इसको घटित करते हैं, मान लो परीक्षा में आपकी ये लाइन आ जाए, कोई सी भी एक कि किमी भी मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, इसमें कौन सा छंद है, तो सबसे पहले हमको इनके चिन्ह लगाने हैं लघु और गुरु के। उसके बाद में हम 3-3 का एक समूह बना करके गण निर्धारित करेंगे कि कौन से में कौन सा गण है। अब जैसे अपने यहाँ पर न न मैं यह ऐसा अपने गण हुआ, इनको बोलेंगे न न मैं यह। अब पहले तो इसमें अपन वर्ण को गिन लिए कि इसमें कितने वर्ण हैं, इसमें 15 वर्ण आ रहे हैं, तो हमको सोचना होगा कि ऐसे कौन से छंद हैं जिनमें 15 वर्ण होते हैं। जिस छंद में 15 वर्ण होंगे उनके हम लक्षण बोलेंगे। यदि लक्षण में ऐसा आता है तो हमको पहचान लेना है कि इसमें यही गण होगा। अब अपने 15 वर्णों का जो छंद है वह है मालिनी। तो पहले तो अपने को 15 वर्णों से मालूम हो गया कि इसमें मालिनी छंद है, लेकिन फिर भी हो सकता है अपन वर्णों को गिनने में कहीं गलती कर दें, हो सकता है अपन हलंत को भी गिन ले। इसलिए चिन्ह लगा करके उनके गण निर्धारण करके उसके बाद में यदि लक्षण बोलते हैं तो अपना उत्तर होता है वह कन्फर्म हो जाता है, अपने को विश्वास हो जाता है कि यही उत्तर होगा। तो 15 वर्णों से हमने ये पहचान लिया कि इसमें मालिनी छंद होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम गण लगा करके यदि लक्षण बोलेंगे तो लक्षण बोलते हैं न न मैं य यू ते यम। तो इसमें जो ये क्रम है न न मैं ये यहाँ पे जो ऊपर न न मैं ये, तो लक्षण में भी यह आ रहा है न न मैं यू ते यम मालिनी भोगी लोकई। अब यति देखते हैं इसमें सरसी जय मनु विद्धम, कितने वर्ण हुए 8। सरसी जय मनु विद्धम, यहाँ तक 8 वर्ण हो गए। यहाँ पर अपने को थोड़ा विराम करना है। उसके बाद में सप्तम वर्ण पे यति है ना, तो सेवलेनापि रम्यम, तो सेवलेनापि 5 रम्यम 2 7, यानी कि 7 वर्ण पे फिर यति हो गई। तो इसको ऐसे बोलेंगे सरसीजम अनुविद्धम सेवलेनापि रम्यम। फिर दोबारा 8 वर्ण पे यति फिर होगी दूसरे चरण में मलिनम अपि हिमांशो, यहाँ पे 8 वर्ण हो गए। मलिनम अपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति, इसके बाद 7 होंगे लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति। इस प्रकार छंद में पहले 8 और फिर 7 पे यति होगी तो वह मालिनी छंद है। तो यह है 15 वर्णों का छंद मालिनी, जिसमें 8वें और 7वें वर्ण पे यति होती है, और नगण नगण मगण फिर यगण यगण, इस प्रकार 2 नगण 1 मगण और फिर 2 यगण होते हैं, वह मालिनी छंद होता है। अब अगले 2 छंद हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।